2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आरंभ। मां का घोड़े पर आगमन, भैंसे से गमन देश दुनिया में क्या बड़ा बदलाव लाएगा। शक्ति के 9 दिनों का उत्सव क्या अच्छा संकेत है या फिर विनाशकारी? क्या प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की आशंका है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद नव नव नभ के नव विहग बिंदुषो नव पर नव स्वर दे। जब प्रकृति भी नूतनता को धारण करती है, एक नयापन लिए हुए आती है और खगोलीय घटनाक्रम में जब चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है तो सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। यह नूतन वर्ष क्यों प्रारंभ होता है चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से? क्योंकि इसी तिथि को 1,95,85,58,123 वर्ष पूर्व सृष्टि का ब्रह्मा जी ने इस कल्प का प्रारंभ किया था। इसलिए जब यह तिथि प्राप्त होती है तो हम लोग इसको नूतन वर्ष के रूप में मनाते हैं। और जब भी नूतन वर्ष में 2 बार ऐसा प्राकृतिक स्वरूप प्राप्त होता है, एक शारदीय नवरात्र, एक वासंतिक नवरात्रि। 6 महीने के अंतर पर नवरात्रियां 2 आती हैं, एक नूतन वर्ष के संदर्भ में आती हैं और एक शरद ऋतु का जब संधि काल होता है तब आती हैं। ये दोनों काल संक्रमण काल कहा गया है धर्मशास्त्रों में। नाना प्रकार के रोग व्याधि जनमानस में फैलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो हमारे त्रिकालज्ञ ऋषियों ने ग्रहों के जब ऐसे योग प्राप्त होते हैं जो 2 ऋतुओं की संधि काल का समय कालखंड है, इसको सकारात्मक ऊर्जा शक्ति की उपासना के रूप में मनाने का संकेत बताते हैं, संकेत किया है। तो ये जो नूतन नववर्ष है जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाते हैं, इस दिन नवरात्रि सनातन धर्मावलंबी, हिंदू मतावलंबी बड़े उत्साह के साथ 9 दिनों तक भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं, शक्ति का संवर्धन करते हैं, शक्ति का संचयन करते हैं। इसके प्रभाव से वर्ष पर्यंत वह सुख समृद्धि आरोग्यता प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इस बार की नवरात्रि पूरी की पूरी 9 दिनों की प्राप्त हो रही है। जैसा कि ज्योतिष धर्म ग्रंथों में ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए, वार के तिथियों के प्रभाव को देखते हुए देवी का आगमन और देवी का गमन इसका निर्धारण किया है। उसी के आधार पर उसका वर्ष पर्यंत का फलादेश भी करते हैं। जैसे कि इस बार देवी का आगमन जो है तुरंग पर घोड़े पर हो रहा है और गमन भैंसे पर हो रहा है। यह दोनों उत्पातकारी योग बनने के संकेत दे रहे हैं, जिसे दुर्भिक्ष और देश में अकाल अन्न की महंगे हो जाए, अन्न खाद्यान्न महंगे हो जाए, नाना प्रकार के रोग व्याधि समाज में फैल जाए, ये इस तरह का छत्रभंग हो जाए, किसी देश के राजा का या किसी प्रदेश के राजा का पद अवनयन हो जाए, वो अपने पद से हट जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, युद्ध हो जाए इत्यादि, ये सब संकेत दे रहे हैं देवी का आगमन और गमन। लेकिन दूसरा जब पहलू हम देखते हैं कि यह नवरात्र पूरी की पूरी 9 दिनों की प्राप्त हो रही है। अधिकांशतः तिथि क्षय अथवा तिथि वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कि नवरात्र के दिनों में या तो 8 दिन का नवरात्र हो जाता है या यदा कदा 10 दिन की नवरात्र प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार पूरी की पूरी स्पष्ट रूप से 9 दिनों का नवरात्र प्राप्त हो रहा है। जब भी संपूर्ण 9 दिवसीय नवरात्र प्राप्त होता है, यह शुभता का संकेत है। एक तरफ जहाँ देवी का आगमन और गमन अशुभता का संकेत दे रहा है, उसी क्रम में अगर हम दूसरे पहलू को देखें कि 9 दिनों का नवरात्र प्राप्त होना ज्योतिषीय कालगणना के अनुसार, समय के अनुसार ऋषियों ने सुखद बताया है। तो निश्चित रूप से ऐसी तिथि को प्राप्त करके 2 अध्याय प्राप्त होते हैं, 2 स्वरूप प्राप्त हो, एक नूतन वर्ष और दूसरा नवरात्र का प्रारंभ। ये दोनों उत्सव है